नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग अलंकार को पढ़ रहे हैं। इसके दो भागों को हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बच्चों, हम इसके पहले और दूसरे भाग में ये पढ़ चुके हैं कि काव्य के जो सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, जो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को तथा अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा और अंतिम भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस तीसरे भाग में हम आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। विवेच्य विषय अर्थात विचारणीय बिंदु। आज हमारे जो अध्ययन की वस्तु है वह है अलंकारों का स्वरूप विवेचन। इसके अंतर्गत हम लोग प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अनन्वय अलंकार को पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार में क्या अंतर है यह भी जानेंगे। आज हम लोग यह भी जानेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर होता है। और अंततः बच्चों हम अलंकार के कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। जिन पाठों को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं उनको आज हम पुनः दोहराएंगे, उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम प्रतीप अलंकार को देखते हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं। प्रतीप अलंकार परिभाषा। प्रतीप शब्द का अर्थ है विपरीत। इस अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है, अर्थात जहां उपमान का अपकर्ष वर्णित हो वहां प्रतीप अलंकार होता है। इसमें प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में वर्णित किया जाता है। अर्थात बच्चों हमने उपमा अलंकार में ये समझा था कि उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, परंतु प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय के बराबर बताया जाता है। यही प्रतीप अलंकार का स्वरूप है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, ये इसका पहला उदाहरण है। देत मुकुति सुंदर हरसी, सुनि परताप उदार, है तेरी तरवार सी कालिंदी की धार। बच्चों पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर इसको घटित करके देखेंगे कि कैसे ये प्रतीप अलंकार है। कवि राजा के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, देत मुकुति सुंदर हर्ष, हर्षित होकर के सुंदर मुक्ति को देने वाली, शत्रु पक्ष को उनके जीवन से मुक्त कर देने वाली, सुनि प्रताप उदार, ऐसा उदार प्रताप जग में जो बहुत सुना जा रहा है वह कौन है? आपकी तलवार है। और उस तलवार के धार जैसी कालिंदी की धार है, जो जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाली, उदार प्रताप वाली है। ऐसी कालिंदी आपके तलवार जैसी है। प्यारे बच्चों, जो कालिंदी की धार है
यह उपमान है, और तलवार जो है यह उपमेय है। यहाँ कालिंदी के धार की तुलना तलवार से की गई है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उसमें प्रतीप अलंकार कैसे है। उदाहरण, उतरी नहाए यमुन जल जो शरीर समश्याम। यहाँ पर कवि भगवान श्री कृष्ण के वर्णन प्रसंग में कह रहे हैं कि उतरी नहाए यमुन जल, वह यमुना के जल में उतर करके स्नान किए, और वह यमुना का जल कैसा था, उनके शरीर जैसा श्याम वर्ण का था। तो यहाँ यमुना के जल की तुलना भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर से की गई है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। उपमान, उसकी तुलना श्याम शरीर से की गई है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। बच्चों, अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं और उसका स्वरूप समझते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। परिभाषा, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवशात एक वस्तु में दूसरी वस्तु को निश्चित रूप से मान लिया जाता है। जैसे यदि हमें रस्सी में सर्प का भ्रम होता है तो हम रस्सी को सर्प मान लेते हैं, वही इस अलंकार में होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। बच्चों, यहाँ उर्मिला जी का वर्णन किया गया है कि उन्होंने नाक में मोती धारण कर रखा है, और वह मोती उनके अधर की लालिमा से लाल रंग का दिखाई दे रहा है। एक तोता दूर से उनको देख रहा है तो उसे ऐसा भ्रम हुआ कि वह मोती नहीं अनार का दाना है, और वह उसे अनार का दाना समझ करके ग्रहण करने की इच्छा से जब जाता है तो उसे एक दूसरा भ्रम हुआ कि उर्मिला जी की जो नाक है वह भ्रमवशात उसको दूसरा तोता समझ बैठा कि दूसरा एक तोता है जो उस अनार के दाने को ग्रहण किए हुए है। तो यहाँ पर तोते को मोती में अनार का दाना और नाक में एक दूसरे तोते के होने का भ्रम हुआ है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संदेह। परिभाषा, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। बच्चों, इसमें किसी वस्तु में अनेक प्रकार का संदेह होता है कि यह वस्तु यह हो सकती है, अथवा यह हो सकती है, अथवा यह हो सकती है, परंतु अंत तक अनिश्चयावस्था बनी रहती है। निर्णय नहीं हो पाता कि वह वस्तु वस्तुतः क्या है। यही इस अलंकार में होता है। तो बच्चों, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, सारी बीच नारी है
कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी की ही सारी है। बच्चों, इसका प्रसंग है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय कवि अपनी दृष्टि से देख करके क्या वर्णित कर रहे हैं वही इन पंक्तियों में वर्णित है। कवि को यह संदेह हो रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। कवि यह निर्णित नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तुतः स्थिति क्या है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये दूसरा उदाहरण है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है। बच्चों, यह वर्णन हनुमान जी द्वारा लंका दहन के समय का है कि हनुमान जी लंका दहन करते समय जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो आकाश मार्ग से जाते समय उनको देख करके लंकावासी क्या क्या संदेह कर रहे हैं वही यहाँ वर्णित है। इसको हम समझते हैं। लंकावासी कह रहे हैं कि कैंधो, क्या यह व्योम वीथिका, यह जो आकाश मार्ग है, भरे हैं भूरी धूमकेतु, इसमें बहुत सारे धूमकेतु भरे हुए हैं। क्या बच्चों, धूमकेतु का जो पुच्छल भाग होता है वह ज्वलनशील होता है, आग जैसा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई थी, तो वही उनको संदेह हो रहा है कि क्या ये धूमकेतु हैं क्या। फिर कह रहे हैं वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, अथवा वीर रस मूर्तिमान होकर के शरीर धारण करके अपना वीर तरवार उघारी है, प्रकट किया है। अथवा तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह क्या सुरेश चाप, क्या यह इंद्रधनुष है। कैंधो दामिनी कलाप, अथवा यह बिजली कड़क रही है। कैंधो चली मेरु ते कृषानुसरी भारी है, अथवा सुमेरु पर्वत से कोई अग्नि की सरिता, भारी सरिता बह निकली है। इस प्रकार एक हनुमान जी में अनेक प्रकार का संदेह हुआ और अंत तक निर्णय नहीं हो पाया कि वह वस्तुतः क्या है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि संदेह अलंकार में एक वस्तु में अनेक संदेह होते हैं और अंत तक निर्णय नहीं हो पाता कि वह क्या है, और भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु में किसी वस्तु का भ्रम होता है और यह मान लिया जाता है कि वह वही वस्तु है। यही इन दोनों अलंकारों में अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत परिभाषा, जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है। बच्चों, इस अलंकार में दो पंक्तियां होती हैं। पहली जो पंक्ति होती है उसमें एक कोई बात कही गई होती है और उसी बात का समर्थन नीचे वाली पंक्ति में होता है। इसी को बिंब प्रतिबिंब भाव भी कहते हैं। हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ मनुष्य भी सुजान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। जैसे रसरी आवत जात ते, बार बार रस्सी के आने जाने से सिल पर भी निशान पड़ जाता है। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी बार बार जाती है और आती है, तो कुएं का जो किनारे का भाग होता है वह पत्थर का बना हुआ होता है। उस पत्थर से बार बार रस्सी के रगड़ खाने से वहाँ निशान बन जाता है। तो जब रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो बार बार अभ्यास करने से जो जड़ मनुष्य है वह भी बुद्धिमान हो सकता है। यही बात इन पंक्तियों में कही गई है। तो यहाँ जो प्रथम पंक्ति है उसका समर्थन दूसरी पंक्ति से किया गया है। यह बिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए जो वस्तुतः हो पाना संभव ही न हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ कवि लंका दहन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही लगने नहीं पाई और तब तक क्या हुआ, पूरी लंका जल गई और संपूर्ण जो वहाँ के लंकावासी थे, निशाचर थे, वह भाग गए। बच्चों, आग लगने से पहले ही किसी का जल जाना पूरी तरीके से, यह तो असंभव बात है। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनन्वय परिभाषा, जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। बच्चों, इसमें जो वस्तु उपमेय के रूप में वर्णित होती है वही उपमान के रूप में भी वर्णित होती है, अर्थात किसी वस्तु की तुलना स्वयं उसी से की जाती है। वह वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर बिरंची बिचारी सवारे। तो यहाँ राम ही उपमेय है और राम ही उपमान है, या सीता ही उपमेय है और सीता ही उपमान है। अतः यहाँ अनन्वय अलंकार है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब तक हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों को देखा, पढ़ा और उनको समझा। अब हम पुनरावृत्ति पाठ देखेंगे, अर्थात जिन अलंकारों को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, स्मरणार्थ उनके कुछ उदाहरणों को आज हम पुनः पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और उनको पुनः एक बार देखते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। रेंगी चली जस बीर बहूटी। महाकवि जायसी अपनी विरहिणी नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके
जो अश्रु हैं वह धरती पर कैसे प्रवाहित हो रहे हैं? रेंग चली जस बीर बहूटी, वह धरती पर ऐसे रेंग रहे हैं जैसे बीर बहूटी रेंगती हैं। बीर बहूटी लाल रंग का एक कीड़ा होता है जो बरसात के मौसम में बहुतायत संख्या में धरती पर रेंगते हुए दिखाई देता है। तो विरहिणी नायिका के जो अश्रु हैं वो अश्रु न होकर के नो रक्त धाराएं हैं और वो रक्त धाराएं बीर बहूटी जैसी प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर ये बीर बहूटी जो है ये उपमान है, अश्रुधारा उपमेय है, रेंगना ये साधारण धर्म है और जस ये वाचक शब्द है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हिय हिडोल जस डोल ही मोरा, मेरा हृदय कैसे डोल रहा है? हिडोले जैसा डोल रहा है। तो यहाँ पर जो हिय है यह उपमेय है, हिडोल ये उपमान है और डोला ही डोलना ये साधारण धर्म है और जस ये वाचक शब्द है। हमारा अगला उदाहरण है पृथु सम केशो दास दास द्विज गाय के। केशोदास कैसे हैं? पृथु के समान हैं और वह क्या हैं? द्विज और गाय के दास हैं। बच्चों यहाँ केशोदास उपमेय है, पृथु ये उपमान है और दासत्व द्विज और गाय का दास होना ये साधारण धर्म है और सम वाचक शब्द है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम कुछ उत्प्रेक्षा के उदाहरणों को देखते हैं। आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है कि मानो यह ऐसा है। इसका उदाहरण है करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। राम राज्य में प्रवेश करते ही सारे दुख और दावाग्नि ऐसे मिट गए मानो योगी को परमार्थ प्राप्त हो गया हो। यह जो जनु शब्द है यह उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देवन स्यो जनु देव सभा शुभ सीय स्वयंवर देखन आई। यहाँ कवि कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर में देवताओं की इतनी भीड़ उपस्थित हो गई कि ऐसे लग रहा था कि मानो संपूर्ण देव सभा ही वहां आ गई है। यहाँ पर जो ये जनु शब्द है यह उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हर्ष ही निरख राम पद अंका मानहु पारस उपायउ रंका। रामचंद्र जी के पद चिन्हों को देख करके उसी प्रकार का हर्ष हुआ मानो किसी रंक को, किसी दरिद्र व्यक्ति को पारस मणि प्राप्त हो गई हो। यहाँ ये जो मानव शब्द आया है यह उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूपक के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सेज नागिन फिर डसा। सेज रूपी नागिन ने फिर डसा। यहाँ सेज जो है उस पर नागिन का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है।
कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावें। कमल नयन वाले को छोड़ करके किसी और देव का ध्यान कैसे कर सकते हैं। यहाँ नेत्रों पर कमल का आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जो पुराने पुण्य हैं वह तरु का रूप धारण करके फूल उठे हैं। यहाँ पर पुण्य पुराने पर तरु का आरोप है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यहाँ पर हाथी और सांप के क्रियाकलापों का वर्णन है। कवि कहते हैं कि जो नाग शुंड है, नाग शब्द का अर्थ है यहाँ हाथी, उसमें छिद्र होते हैं। उस नागशुंड में जो सांप था, विषैला सांप, वह सोचा कि यह बिल है और उसमें प्रवेश करने लगा। उसको नाग का जो शुंड है, नाग शुंड में उसे बिल का भ्रम हुआ और गज को, हाथी को क्या भ्रम हुआ, उसने सोचा कि यह सांप नहीं, यह काली ईख है। ऐसा समझ करके उसने विषधर को, सांप को उठा लिया। तो हाथी को काली ईख का भ्रम हुआ और सांप को हाथी के शुंड में बिल का भ्रम हुआ, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनन्वय अलंकार। भारत के सम भारत है। यहाँ भारत की तुलना भारत से की गई है, अतः यहाँ अनन्वय अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। लहरें व्योम चूमती उठती, यहाँ लहरों को गगनचुंबी बताया गया है जो असंभव है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि दे। बच्चों, यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो वह गिर करके हृदय के दुख को प्रकट करते हैं, क्योंकि जिसको ही जाहि निकारो, जिसको ही आप घर से निकाल देंगे वह कैसे उस घर का भेद नहीं प्रकट कर देगा। यहाँ प्रथम पंक्ति बिंब है और जो दूसरी पंक्ति है वह प्रतिबिंब है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। बच्चों, आशा है आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु में दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वही है या अन्य, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जहाँ उपमान का अपकर्ष वर्णित होता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न नंबर 3, जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? चौथा, जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव का कथन होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बच्चों, आज हमारा अलंकार प्रकरण समाप्त हुआ। आशा है आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे।
शेष हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।